स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें हमारे पहले कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता कि क्या ये तुम मजाक कर रहे हो। हम सब ने प्लान किया था कि हम इस पार्टी की शुरुआत साथ में करेंगे, और अब फाइनली हम अब एक सर रैंक की पार्टी मैनेज कर सकते हैं। तो क्यों ऐसा लगता है कि आप इसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं? तो मुझे इसे एक बार और कहने दीजिए। इसके बाद हमें 3 और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसमें से हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि गुस्से से बोलता है, इकोमा एंक्लो से हम लोग चाहते हैं कि तुम इस पार्टी से बाहर हो जाओ। सीन चेंज होता है और हमें 15 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जो पोर्टल्स है वो सभी दुनिया के कोने में दिखना शुरू हो गए थे। जो पोर्टल्स थे वो एक तरह का गेटवे था जो कि अलग दुनिया से जुड़ा हुआ था, और उस गेट से दूसरे दुनिया से मॉन्स्टर हमारे दुनिया में आने लगे। इस बीच आबादी के एक हिस्से ने पोर्टल घटना के खिलाफ लड़ने के लिए कौशल और स्तर जैसे जागृति का खेल शुरू किया। मुट्ठी भर लोग जो कि अपने नई स्किल को वके कर चुके थे ताकि वो पोर्टल से निकले हुए मॉन्स्टर्स से फाइट कर सके, और अब हम इनको हंटर्स कहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जो हंटर्स होते हैं वो किसी भी कैरेक्टर क्लास को सेलेक्ट कर सकते हैं, पर लेकिन जो जादूगर होते हैं वो स्लो होते हैं अटैक करने के मामले में और अपने जादू को कंट्रोल करने में भी। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है, जो कि बैंडिट कैरेक्टर क्लास को सेलेक्ट किया होता है, जो कि शायद वॉरियर होता है। उसने इस क्लास को इसलिए सेलेक्ट किया होता है क्योंकि उसको लगता है कि इस क्लास को सेलेक्ट करने की वजह से उसकी प्रायोरिटी से उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और साथ ही वो ताकतवर हो जाएगा। फिर हमारा मैन चरचतेर बता रहा होता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, जिसकी वजह से वो टॉप रैंक हंटर बना, जिसको स्विफ्ट ब्लेड कहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि पोर्टल्स की वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही मची, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने कंट्री के लिए फाइट करना शुरू कर दिया, और हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा ही करने में बिलीव करता है। सीन चेंज होकर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जिसमें एक कैरेक्टर हमारे मेन कैरेक्टर इकोमा को कह रहा होता है कि हम लोग चाहते हैं कि तुम इस पार्टी से बाहर हो जाओ। इसके बाद इकोमा कहता है कि आखिरकार तुम मुझे इस पार्टी से बाहर क्यों करना चाहते हो। इसके बाद दूसरा कैरेक्टर कह रहा होता है, अच्छा क्यों किया, तुम्हें ये जानना है। चलो भी तुम तो ये जानते हो जो मॉन्स्टर है वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, लेकिन तुम्हारे अटैक्स अब ताकतवर मॉन्स्टर पर काम नहीं करते हैं। बैंडिट सिर्फ स्पीड में फास्ट होते हैं, लेकिन अब कोई भी बैंडिट जो पसंद नहीं करता है जादूगर जो है उनका पार्टी में रहना सही है, क्योंकि वो ताकतवर और कमजोर मॉन्स्टर्स को जख्मी कर सकते हैं। उसके अलावा जो हंटर्स गिल्ड है वो तुम्हें इस रैंक से हटाने का फैसला लिया है, तक तुम अपने आप को हाई लेवल के पोर्टल में खुद को मरना लो। इसके बाद इकोमा गुस्से में चिल्ला के बोलता है कि देखो मैं अपने कमियों को जानता हूँ, लेकिन इसके बदले में मैंने अपनी जान की बाजी लगा दी इस पार्टी में अपना योगदान देने के लिए। इसके अलावा कोई और मॉन्स्टर को जहर देने में और उनको कंफ्यूज करने में मेरे जैसा काबिल नहीं। फिर इसके बाद दूसरा कैरेक्टर थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है, कम से कम आप निराश नहीं हैं, आपको इसे जारी रखना चाहिए। इसके बाद इकोमा कहता, तुम्हारा मतलब है कि। इतने में दूसरा कैरेक्टर कहता है कि निश्चित रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पार्टी से बाहर हैं। सीन चेंज होता है और हमें इकोमा का घर दिखाया जाता, जहां पाए सारे सामान उसके घर में इधर उधर बिखरे होते हैं, और फिर हम इकोमा को देखते हैं जो कि सिगरेट पी रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक हंटर होना मेरे लिए सब कुछ था। मुझे कभी सुर्खियों नहीं मिली, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे सारे प्रयास एक दिन सफल होंगे। मैं कभी भी इतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं हमेशा अपनी जेब से सामान खरीदता था और ज्यादातर पैसे में मैंने उपकरण खरीदने में कमाई की। तो अब मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं, मेरे से मेरी रैंक भी छीन लिया गया और अब मैं किसी भी हाई लेवल के पोर्टल में एंटर नहीं कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि इकोमा के फोन पर नोटिफिकेशन आता है जो कि ग्लोरियस पार्टी के बेयर में होता है, जिनका अभियान चीन में सक्सेसफुल रहा, और हमें यह भी बताया जाता है कि वो लोग जिस पोर्टल में गए थे उसको मैनेज करने में सफल रहे। इसके बाद इकोमा कुछ पोस्ट्स को देखता जिसके नोटिफिकेशन में उसके बारे में लिखा होता है, जिसको देखकर उसको गुस्सा आ जाता है और वो अपने फोन को जमीन पर पटक देता है और कहता है, आखिर मैं एक बैंडिट क्यों बन गया। और फिर सोचता है कि मैं जानता हूं कि मेरे पास जो भी सामान है वो काफी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन इतने कहते हैं वो रोने लगता है और कहता है कि मैंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया अपने पार्टी के लिए और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इतना कहते हैं इकोमा लेट जाता है और फिर एक डैम से उसके फोन पे नोटिफिकेशन आता है। जब वो फोन उठाकर देखता है तो उसके फोन पर इमरजेंसी अलर्ट का नोटिफिकेशन शो होता है, जिसमें बताया जाता है कि टोक्यो में सर रैंक का मॉन्स्टर देखा गया है, जिसको देखकर इकोमा शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या सर रैंक का मॉन्स्टर पर अभी तो ग्लोरियस सोर्ड कंट्री के बाहर है और उनकी तरह इस एरिया में कोई हंटर इस मॉन्स्टर को नहीं रोक सकता।
और इतना कहते हैं वो उठकर अपने इक्विपमेंट के पास जाता है जहां पर खंजर रखा होता है और एक स्माइल के साथ उसका उठा लेता है और कहता है कि मैं खुश हूं कि मैंने अपने हथियार को नहीं बेचा। इतना कहते हैं इकोमा अपने सामने सिस्टम विंडो को ओपन करता है और कहता है तो ये चीरोस्ते ड्रैगन ऑफ स्पेस एंड टाइम है जितना मैंने सोचा था, इसकी आवाज बहुत ज्यादा घातक है। अच्छा, कम से कम इससे मेरे जीवन का गौरवशाली अंत होगा एक हंटर होने की वजह से। और फिर एकोमा कहता है कि चलो अब मेरी अंतिम लड़ाई शुरू करें। इतना कहते हैं एकोमा उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, पर मॉन्स्टर उसको देख लेता है और एकोमा के अगेंस्ट भी अपना हमला कर देता है। एकोमा फिर उसके हमले को देख लेता और सोचता है कि इसका अटैक जैसे कि मैंने सोचा था बहुत ज्यादा फास्ट है। एकोमा मॉन्स्टर के अटैक से बचने के लिए अपने खंजर को उस अटैक के सामने ले आता है जिसकी वजह से उसका खंजर टूट जाता है और एक बड़े धमाके के साथ हम देखते हैं कि एकोमा उस हमले से बच के पीछे की ओर आ जाता है और शौक होकर उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है जो कि उसी के ओर आ रहा होता है। एकोमा अटैक की पोजीशन में आकर सोचता है कि अगर मैं इसके ज्यादा क्लोज गया तो मैं मारा जाऊंगा। इसके बाद एकोमा अपने एक अटैक को रेडी करके उस मॉन्स्टर पर अपना खंजर मरता गई, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। उसके अटैक का उस मॉन्स्टर पर कोई असर ना होने की वजह से एकोमा चौंक जाता है और इतने में मॉन्स्टर अपने पंजे से एकोमा पे अटैक कर देता है जिसको एकोमा सिले डॉज कर लेता है। और फिर एकोमा सोचता है कि यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं घिरा हुआ हूँ जहां भागने की कोई जगह नहीं है, यह मेरा आखिरी सहारा है। ये सब कुछ सोचने के बाद एकोमा अपने आखिरी अटैक उस मॉन्स्टर पर कर देता है और सोचता है कि कौन जानता है कि उस राक्षस के पास कुछ उपयोगी चीज हो और इससे मुझे काउंटर अटैक करने का मौका मिलेगा। आगे हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उसके हमले बेकार कर उस पे अपने एक पावरफुल अटैक कर देता है जिसकी वजह से एकोमा जख्मी हो जाता है और एकोमा कहता है कि यही अंत है मेरी लाइफ का, मैं शायद ही इससे अधिक कुछ देख सकूं। जीवन भर के बाद बहुत सा अनेक जिंदगियों को बचाने के बाद आखिरकार ये सब मेरे लिए कैसे खत्म हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर एकोमा के क्लोज आ जाता है। एकोमा अभी भी सोच रहा होता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका मिले, मैं जानता हूं कि दूसरी बार मैं काफी बेहतर हो जाऊंगा। और फिर एकोमा के हाथ में एक चमकीली सी चीज को हम देख पाते हैं जिसको महसूस करने के एकोमा कहता है कि आखिरकार यह है क्या क्लेप्टोक्लो कुछ चुराने में कामयाब रहा। इसके बाद एकोमा के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो पॉपअप होता है जिसमें उसको बताया जाता है कि ये एक डिवीने वॉच है जिसको उसे करने पर यूजर को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको वजह से वो समय में 10 साल पीछे जा सकता है और इसका एक बार इस्तेमाल कर लेने पर यह परमानेंट डिसअपीयर हो जाएगा। ये सब देख के एकोमा शॉक हो जाता है और कहता है कि यह सच में समय में 10 साल पीछे जा सकता हूँ, मैंने आज तक रेयर आइटम को कभी नहीं देखा, क्या ये सच में काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दहाड़ते हुए एकोमा पाए एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर एकोमा को हम देखते हैं जो को सोच रहा होता है कि अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है, मैं विश करता हूँ कि मैं समय में पीछे जाऊँ। इसके बाद सब कुछ ब्लैक हो जाता है। एकोमा कहता है कि मैं मर गया हूँ, लेकिन ये आवाज किसी की है, ये बहुत ज्यादा शोर कर रहा है। और फिर हम देखते हैं एकोमा को जो कि पहले से यंग हो गया था और वो जल्दी से घड़ी को उठाकर डेट और टाइम देखता है और कहता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। और फिर वो अपना फोन निकल के कैलेंडर चेक करता है और फिर अपना स्टेटस विंडो को ओपन करता है जिसमें वो देखता है कि उसने अभी तक कोई करैक्टर क्लास डीडे नहीं किया है, जिसका मतलब है कि वो सच में समय में पीछे आ गया है। एकोमा एक स्माइल करके कहता है कि अब मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर बनूंगा। ऐसी के साथ हमारे पहले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन समाप्त होती है। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।